दोस्तों एफआईआई रेगुलर इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं, पर कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पे हमें एफआईआई की बाइंग देखने को मिल रही है। पर खाली क्या हमें एफआईआई की बाइंग देख के स्टॉक बाई कर लेना चाहिए? वो तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें हमेशा पूरे स्टॉक का एक एनालाइज करना चाहिए। एंड आज हम कुछ ऐसे ही स्टॉक को डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज ये भी बता दूं कि ये कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक एनालाइज करवाऊंगा एंड फिर आपसे पूछूंगा कि आपको समझ आया या नहीं आया, तो आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। पहला स्टॉक है दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम का। नेशनल एल्युमिनियम में आप देखोगे तो आपको एफआईआई की इंक्रीज दिख रहा होगा कि 16 से 20 हो गया है। लेकिन अगर आप डीआईआई देखते हो, यानी कि जो म्यूचुअल फंड वगैरह देख रहे हो, तो उनका तो पोजीशन यहाँ पे गिरा है। तो अब हमें कंपनी देखनी है कि कंपनी फंडामेंटल कैसी है एंड कंपनी का एक्सपेंशन ग्रोथ कैसा है। ठीक है, चलो सबसे पहले एक चीज ये समझो कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी करती क्या है। दोस्तों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी एक माइनिंग कंपनी है जो कि बॉक्साइट निकालती है। बॉक्साइट से एक ये एल्युमिनी बनाते हैं, एल्युमिनी से एल्युमिनियम बनता है। तो एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है जो कि पूरा काम यहाँ पे खुद ही करते हुए चलती है। इसी वजह से आप इनके इसी वजह से आप इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखते हुए चलोगे तो आपको ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनके काफी अच्छे दिखेंगे। ओके, आगे अगर आप देख लेते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्रॉफिट का सीएजीआर भी हमको बहुत अच्छा दिखता है। एंड मेन बात है कि कंपनी यहाँ पे डेप्थ फ्री है। डेप्थ फ्री कंपनी लोगों को, हर किसी को बहुत पसंद आती है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ना इंटरेस्ट देना है, ना कुछ है। तो कंपनी जो है डेप्थ फ्री है। और डिविडेंड यील्ड भी आप इसका देखोगे तो 2.75 एक ठीक ठाक ही माना जाता है। ओके, तो अगर हमने ये देख लिया कि कंपनी करती क्या है एंड एक चीज हमने फंडामेंटल देख लिया कि फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, तो एक चीज तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर हम बात करते हुए चलते हैं अब ग्रोथ की। दोस्तों कॉपर और एल्युमिनियम, अगर आप इन दोनों की ग्लोबल डिमांड देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा है। एंड कॉपर की और एल्युमिनियम की स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, तो जो डिमांड है वो 40% से बढ़ने वाली है बाय 2030। इसके कारण क्या है? ईवी है, सोलर है, एआई है, डाटा सेंटर है। इन दोनों चीज में कॉपर और एल्युमिनियम दोनों की जरूरत पड़ती है। आज हम नेशनल एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम का ही सारा डिस्कशन किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें एक और चीज देखनी है कि जो चाइना है अब उसकी कैप हो गई है, वो 45 एमटी तक ही यहाँ पे आपको एल्युमिनियम निकाल सकता है। तो बाकी जो चीज है, जो 140 एमटी तक की रिक्वायरमेंट है, वो बाकी कंट्रीज को देना पड़ेगा। एंड उसके लिए एल्युमिनियम के लिए इंडिया भी बहुत यूज में आएगा। एंड एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा जो हमारे लिए बेस्ट कंपनी है वो है नेशनल एल्युमिनियम की। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करते हुए चलता हूँ आपके साथ प्राइजेस की, तो एल्युमिनियम के प्राइसेस जब सप्लाई की डेफिसिट होगी तो यहाँ पे आपको एल्युमिनियम के प्राइस भी ज्यादा दिखेंगे। एंड जितने एल्युमिनियम के प्राइस ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा हमको प्रॉफिट जो है इस कंपनी का बढ़ते हुए मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी अच्छी हो गई, ग्रोथ अच्छा कर रहा है, वो सारी चीजें हमें समझ आ गई। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी दोस्तों फिफ्थ एल्युमिनियम स्ट्रीम बनने वाली है जून 2026 में। एंड ये अपनी रिफाइनरी कैपेसिटी भी 1 एमटीपी से बढ़ाने वाले हैं। उसी के साथ साथ बाई 2030 इनकी चीजें बढ़ने वाली हैं। 30,000 तक का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। स्ट्रेंथ मैंने लिख रखी है, डेप्थ फ्री है, ये सारी चीजें अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो समझ सकते हो। मैंने समझा दिया है। बाकी इसका दोस्तों अब जो रिस्क है वो यही है कि जो इतना ज्यादा 30,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, वो हो सकता है कि एक बारी डेप्थ से आई, तो जो अभी हमने बात करी थी कंपनी डेप्थ फ्री है, तो हो सकता है यहाँ पे ये थोड़ा सा डेप्थ ले ले। ओके, तो ये होता है स्टॉक का एनालाइज, जिस हिसाब से हम करते हैं। खाली एफआईआई देख के नहीं करते हैं। कंपनी क्या करती है, क्या ग्रोथ है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिस्क है, सारा चीज हमने समझा। अब मुझे एक बारी कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताओ कि आपको ये क्या लगा एंड क्या आप इसमें अपना एनालाइज कर रहे हो। चलो, दूसरा स्टॉक है दोस्तों मेरे पास अब किर्लोस्कर ऑयल इंजन का। किर्लोस्कर ऑयल इंजन कंपनी करती क्या है दोस्तों? कंपनी इंजन एंड जनरेटर्स यहाँ पे बनाते हुए चलती है। एंड जनरेटर ये एग्रीकल्चर कमर्शियल दोनों के लिए यहाँ पे बनाते हुए चलती है। कंपनी का अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, 13.7 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4 है। ठीक ठाक है, ना कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ना कोई बहुत ज्यादा खराब है। प्रॉफिट का सीएजीआर 13% है। एंड सॉरी, सेल्स का सीएजीआर 13% है। प्रॉफिट से कंपनी 23% के सीएजीआर से बढ़ रही है, वो काफी अच्छा है। डिविडेंड कोई खास है नहीं, कुछ खास डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। पर आप डेब्ट टू इक्विटी इसका देखोगे तो आपको 1.6 दिख रहा होगा। अब
लोगों को ये 1.6 बहुत ज़्यादा लगेगा, पर 1.6 का एक रीज़न है, वो रीज़न आप समझो। दोस्तों बाकी सब चीज़ ठीक है, इस कंपनी के आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड डेप्थ दिखेगा, जो कि अब लोगों के लिए बहुत नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव है, फिर भी ये स्टॉक मैंने क्यों कवर करा है, उसके पीछे का रीज़न समझो। दोस्तों इसी की एक कंपनी है आरका एनबीएफसी आर्म करके, जहाँ पे ये लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके की एनबीएफसी कंपनी है, जो कि केओईएल यानी कि किर्लोस्कर ऑयल के अंदर ही अभी काम कर रही है। तो जो कंपनी ऐसी होती हैं, जो एनबीएफसी होती हैं, जो लोन देती हैं, उनका आपका डेब्ट टू इक्विटी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। 1.6 तो यहाँ पे आपको बहुत कम दिख रहा होगा। अगर आप खाली स्टैंड अलोन इसकी बात करोगे किर्लोस्कर ऑयल की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी डेब्ट फ्री है। जो इनका जो निकल के आ रहा है, जो आप कंसोलिडेट होता है, जो लोग स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट समझते होंगे, वो मेरी बात को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वैसे ये कंपनी आपको डेब्ट फ्री ही देखने को मिलेगी। एफआईआई एंड डीआईआई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दोनों की रेगुलरली होल्डिंग बढ़ी रही है, यहाँ पे कम होती हमको नहीं दिख रही है। चलो, इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको इंडिया का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मुझे इस चीज में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पावर बैकअप डिमांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पावर की रेगुलरली चीज़ बढ़ रही है। मैं आपसे हर वीडियो में बात करता हूँ कि पावर हमें आगे जाके जितना है ज़्यादा चाहिए, उतनी सप्लाई नहीं है, तो फिर वो यहीं से बैकअप डिमांड के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड मेनली ये अपने ब्रॉडर एनर्जी सॉल्यूशन पे यहाँ पे जनरेटर सेट पे काम कर रहे हैं। ओके, आगे चीज देखो, इनका दोस्तों विजन है अपना $2 बिलियन तक की टॉप लाइन तक को लेके जाना। अभी भी ये अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, पर आगे 2 बिलियन टॉप लाइन को जाने का है। बाकी हाई हॉर्स पावर इंजन अप टू 6.3 मेगावाट पावर जनरेशन को ये बढ़ा रहे हैं, बाकी सेल्स को बढ़ा रहे हैं। एंड इंटरनेशनल बिजनेस जो है इनका, वो 37% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। जो इंटरनेशनल बिजनेस इनका बढ़ रहा है, वो आगे जाके और अच्छी हमें ग्रोथ दिखा सकता है। 37% ऑलरेडी ज़्यादा अच्छी है, एंड आने वाले टाइम में और चीज़ हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। इनको जो हमारी डिफेंस कंपनीज हैं, वहाँ से भी ऑर्डर मिलने अब स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हो डिफेंस ने इनको सेलेक्टेड बाय इंडियन नेवी फॉर 6 मेगावाट मल्टी स्पीड मराइन डीजल इंजन, तो उसके लिए भी इनको सेलेक्ट किया गया है। 75 साल पुराना ये ब्रांड है, तो बहुत पुराना ब्रांड है। एंड इसी को कंपनी को, एक लीगेसी को कंपनी आगे बढ़ाते हुए चल रही है। तो उम्मीद यही है कि ये कंपनी भी यहाँ से एक अच्छा लग सकती है। अब इस कंपनी के आपको मुझे रिस्क बताने हैं कि आपने स्ट्रेंथ तो मैंने अच्छी तरह से इस कंपनी के बता दी। एक बारी कमेंट करके मुझे इस कंपनी के रिस्क बताना कि आपको इसमें क्या क्या रिस्क लगते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। 2 स्टॉक 3 स्टॉक आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, पर सबसे पहले आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों, थर्ड स्टॉक है दोस्तों मेरा भारत फोर्ज का। करीबन 1940 का इसका सीएमपी है, जब ये वीडियो शूट हो रहा है 1940 का है। आई थिंक बाद में जो भी होगा देखते हैं। इसकी भी एफआईआई एंड डीआईआई आप देखोगे रेगुलरली बढ़ रहे हैं। एक बार ये हम फंडामेंटल देखते हुए चलते हैं, तो आपको 13.1 12.5 देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मार्जिन भी ठीक है, डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। सबसे ज्यादा अब कई लोगों को 79 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो ये लगेगा कि भाई हाई पी है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 13.1 और 12.5 के लिए आप 79x, ना कोई प्रॉफिट इतना स्पीड से ग्रो हो रहा है, ना सेल्स हो रहा है। पर फिर भी ये 79 के पी पे क्यों है, क्यों इतना इसका मार्केट कैप है, एंड क्यों ये कंपनी अब भी अच्छी लग रही है, एक बारी उसका डिस्कशन करते हैं। चलो दोस्तों, अब तक कंपनी किस में थी? अब तक कंपनी थी ऑटो फॉर्जिंग्स में। यूएस और ईयू दोनों यहाँ पे ये सप्लाई करती थी। एंड उसके साथ साथ अब जो कंपनी एंटर कर रही है, मेन बात है वो, यहाँ पे दोस्तों डिफेंस में कंपनी ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। एंड अब सेमीकंडक्टर, जो कि सबसे दोनों बड़ी इंडस्ट्री हैं आज के टाइम पे, डिफेंस और सेमीकंडक्टर, दोनों में कंपनी एंटर कर रही है। ये चलो एंटर करना हर किसी के लिए आसान होता है, पर क्या चला पाएंगे? बिल्कुल चला पाएंगे दोस्तों। कंपनी जो है कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। कल्याणी ग्रुप की कंपनी आपने देखी होंगी, जिन लोगों को पता होगा, सीजी पावर एक एग्जांपल है। कंपनी टेक ओवर करके लोगों को कहां से कहां पहुंचा देती है। तो ये इनका ही पुराना ऑर्डर बुक है, जिसको ये चलाते आ रहे हैं। एंड इसको ये यहाँ पे इजीली से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखोगे, द ऑफसेट इज डिफेंस प्लस एरोस्पेस प्लस इंडस्ट्रियल, वेयर द ऑर्डर बुक एंड इंडिजिनियस ट्रेल वेंट गिविंग मल्टी ईयर विजिबिलिटी। कंपनी को एक मल्टी ईयर विजिबिलिटी यहाँ पे मुझे देखते हुए मिल रही है, क्योंकि डिफेंस और यहाँ पे आपका सेमीकंडक्टर में दोनों कंपनी आ रही है। इसका आज भी एक न्यूज़ निकल के आया है कि और भी ये डिफेंस में नई नई चीज़ें बना रही है, तो वो भी इस कंपनी के लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो 79 का पी का मुझे इस कंपनी का बताना था,
कि 79 के पी पे ये क्यों एंजॉय कर रही है दोस्तों। जो कंपनी ग्रोथ में होती है, अभी तक क्या था, अभी तक कंपनी एक चीज में ऑटो फॉर्जिंग्स में ही चल रही थी, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने बीईएमएल के साथ चीजें स्टार्ट करी, डिफेंस में चीजें स्टार्ट करी, एंड अब सेमीकंडक्टर में आ रही है। एंड सेमीकंडक्टर एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अगर ये सेमीकंडक्टर में अपना अच्छा पैर जमा लेते हैं तो ये 79 का पी जो वैल्यूएशन है वो किसी को भी यहाँ पे महंगा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड स्टॉक जहां पे एफआईआई भी बाइंग कर रहे हैं एंड स्टॉक भी अच्छा यहाँ पे लगता हुआ चल रहा है। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों आपका एंटनी वेस्ट का। अब इसका तो कुछ भी, अगर आप फंडामेंटल देखते हो तो आपको फंडामेंटल इसके कुछ भी अच्छे नहीं दिखेंगे, पर यहाँ पे रेगुलरली हमें देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एफआईआई एंड डीआई एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एफआईआई की बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, पर ये स्टॉक एक मैंने नोट करा है जो खाली आपको एनालाइज करके बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, कि क्या लग रहा है आपको इसमें एफआईआई एंड डीआई की बाइंग क्यों धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि मेजरली आ रही है, पर धीरे धीरे यहाँ पे एक्टिव होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी रिसर्च आपको करनी है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना है। नेक्स्ट वीक तक इसके ऊपर भी आपको एक और वीडियो आएगा, इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम एंटोनी वेस्ट को भी डिस्कशन करेंगे और एक मैं होमवर्क स्टॉक आपको जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना राधे राधे।